हेलो गाइस। स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर आने वाले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। रेस्पोंडेंस, कंफ्यूजन, विजडम, प्रेयर, एक्सपेंशन, बैलेंस, सोलमेट, ओके, वैनिटी। ओके, तो आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आने वाले 15 दिन में आपका किसी मामले को लेकर कंफ्यूजन दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके हो सकता है किसी इंसान को लेकर जिनका व्यवहार थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का है, ठीक है, उनको लेकर कोई क्लियरिटी आपको मिलेगी गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है या कोई फैसला लेना चाहते हो आप, अभी कोई एक्शन लेना चाहते हो लेकिन उसके बारे में दुविधा है, एक कंफ्यूजन है, वो दुविधा दूर करना चाहते हो। और इन 15 दिनों में मैं कह सकती हूँ गाइस कि कोई एक्शन तो आप ले ही लोगे, कोई दुविधा आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली, कोई प्रेयर पूरी होने वाली है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर प्रेयर का कार्ड है कि कोई इच्छा है आपकी, वो हो सकता है कि पूरी हो जाए। या यहाँ पर मुझे एक ग्रोथ के बारे में लग रहा है कि इन 15 दिनों में हो सकता है कि कोई ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन का भी कार्ड है। तो एक कहता है ना कि पैसों में इजाफा होना या बरकत होना, हो सकता है कि ये हो जाए, या आपके काम में थोड़ी गति आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये प्रेयर हो सकती है आपकी पूरी हो जाए। या फिर एक कहता है ना कि जैसे काम पर से किसी बुरी नज़र का हटना और काम में गति आना, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, या आपको ऐसा महसूस हो कि भाई अब काम अच्छा चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक जो नेगेटिविटी काम पर आई हुई थी वो नेगेटिविटी हट चुकी है ना। तो ये भी हो सकता है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है उनके पदोन्नति के चांसेस, ठीक है, ये इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही है गाइस। दूसरा एक आपके लिए गाइडेंस आई है कि इन आने वाले 15 दिनों में आ, थोड़े आप चिंता में मत रहिएगा। मतलब हो सकता है कि आपको बेवजह की चिंताएं सताने लगे, ठीक है ना। तो आपके लिए पहले से गाइडेंस है कि बेवजह की चिंताओं में मत रहना। या अगर पास्ट में कुछ चीज़ें आपको लगता है कि ख़त्म हो गई है, ठीक है ना, तो पास्ट की एनर्जी में अटके हुए मत रहना, क्योंकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स जो है ना आपकी प्रेयर्स को कबूल करते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो अब वर्तमान में और फ्यूचर में आपके अभी वर्तमान में जो आपकी लाइफ में अच्छा घटित होने वाला है और जो फ्यूचर में आपको खुशी मिलने वाली है ना, अपनी समझ को वो बरकरार में रखना है ना। बीती हुई चीज़ों को याद नहीं करना है, चिंता में नहीं रहना है, ठीक है ना। कि हो सकता है कि इन दिनों में 15 दिनों में आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाए और आप पीछे मुड़कर देखो कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम में जूझ रहे थे। तो ऐसी गलती नहीं करना है ना। हाँ, ये अलग बात है कि ये इस बात को समझना कि ऐसी विकट परिस्थितियों में आपने कितनी समझ को काम में लिया है या अपना कितना साहस रखा है, तो ये बात गलत नहीं है। लेकिन फिर से कहते हैं ना कि दिन रात उसी के बारे में चर्चा करना, तो ये मत करना, ठीक है। और बेवजह की चिंताओं को मत पालना, बेवजह की परेशानी में मत रहना, ठीक है ना। तो कुछ ये चीज़ आई है। तो 15 दिन हो सकते हैं कि आपके
थोड़े से कभी कभार, हमेशा का नहीं कह रही, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि आपकी एनर्जी कभी कभी डाउन में चली जाए, पास्ट की एनर्जी को लेकर, जिन चीज़ों की एंडिंग हुई है उन मुद्दों को लेकर, है ना। तो दुखी नहीं होना है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान में आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों की घटनाएं घटित होगी, अच्छी वाली, है ना। एक्सपेंशन भी आएगा, कुछ अच्छी लाइफ में चीज़ें भी होगी, शुभताएं भी आएगी, तो उनकी तरफ ध्यान रखना है, ठीक है ना। और विजडम और समझ का तो मालिक बता ही रहे हैं कि हो सकता है कि इन 15 दिनों में कोई आइडिया आपको बहुत अच्छा वाला मिलेगा गाइस। कोई या तो गाइडेंस मिल जाएगी या कोई आइडिया बहुत अच्छा मिलेगा। इसका ध्यान रखना। और दूसरा कि इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं गाइस। जैसा मैंने कई बार कहा है ना कि किसी मित्र की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, तो सोलमेट का ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाए, या कोई इंसान आपको इतना अच्छा आइडिया दे जाए जो आपके लिए कामगार सिद्ध हो जाए, आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है। मतलब बैलेंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि आसान रहेंगे गाइस। और दूसरा, इन 15 दिनों में आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस आई है। वो ये आई है कि अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ करो, वो अच्छी बात है, ठीक है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन बैलेंस थोड़ा अपने शब्दों में रखना। कहने का मतलब ये है कि अपने शब्दों के जरिए जो है ना, किसी को हानि मत पहुंचाना, किसी को दुख मत पहुंचाना, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक। मतलब ना तो अपने साथ गलत होने देना है, ना किसी के साथ गलत करना है। शब्दों से कहते हैं ना, हिंसा नहीं करनी है मतलब दुख नहीं पहुंचाना किसी को, है ना जी। तो ये ध्यान रखना। और मैं देखूं कुछ कार्ड्स। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आने वाले 15 दिनों में कोई आपसे हेल्प मांगेगा। किसी को आपकी हेल्प की जरूरत होगी। द थिंकिंग मैन, कोई आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि किसी इंसान को लेकर आपको क्लियरिटी मिलेगी, या आपके बारे में किसी इंसान को क्लियरिटी मिलेगी, ये तो पक्का है गाइस इन 15 दिनों में। ये मैसेज कितनी बार आया गाइस, है ना। मैंने कहा ना, कुछ बुरी चीज़ों का अंत हो रहा है, कुछ बुरी घटनाओं का अंत हो रहा है। मतलब मैं कह सकती हूँ गाइस कि बहुत जल्दी आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म होगी गाइस। देखो, यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं कि यहाँ पर रिश्तों को लेकर एक बात आई है कि कोई भी इंसान जो आपको अभी गलत समझ रहे थे ना, या आपको लेकर किसी को गलतफहमी हुई थी ना, उनकी गलतफहमी आपको लेकर दूर हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर आपको भी कंफ्यूजन था उनके बारे में, तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो रहा है। इन 15 दिनों में आप अपनी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा करोगे गाइस। आप अपने आप को महत्व बहुत ज़्यादा दोगे। देखना, आप अपने को समय बहुत ज़्यादा दोगे। जहाँ आपका ध्यान दूसरों की परवाह करने में था ना, नो डाउट वो तो रहेगा, लेकिन कहता ना कि समय का हिस्सा जो है ना, वो खुद पर व्यतीत करना, खुद को संभालने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, अपने जीवन को आसान करने के लिए कोई तरीका आप अपनाने की कोशिश करोगे गाइस। कोई आइडिया आपके दिमाग में आएगा, बहुत अच्छा आइडिया जो आपके दिमाग में आएगा ना, उसमें क्या है कि आप बिजी बहुत रहोगे गाइस। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अपने पर ध्यान रखना, और खुद को खुश करने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करोगे। और हो सकता है कि कोई आपका मित्र है या कोई भी जो कोई अच्छी सलाह आपको दे जाए, है ना। मतलब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई आइडिया आप अपना कर उस पर एक्शन लेना, है ना। या अभी हो सकता है कि कोई ऑप्शन आपके पास है, कुछ आइडियाज अभी आए हुए हैं, आपके दिमाग में है, या किसी ने सलाह दी है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब देखो, 2-3 मसले आपके लाइफ में एक साथ चल रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को कि हो सकता है किसी को आपको लेकर गलतफहमी, ये मुद्दा अलग है, ये भी चल रहा है, ठीक है। साथ में आप अपनी सेल्फ वर्थ भी पहचानना चाहते हो, यही चल रहा है। साथ में चल रहा है कि भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ऑप्शन कई सारे आ रखे हैं, ठीक है। उनमें से एक का चयन करके अब तो करना ही करना है, ये वाली चीज, है ना। मतलब एक मिस्ट्री, एक पन्ना जो एक कहता ना कि रहस्यमय तरीके से था, उसका आपकी लाइफ में पलटना, उसमें कहता ना क्लियरिटी मिलना कि भाई अब करना क्या है लाइफ में, एक रहस्य का उजागर होना, है ना। मतलब एक बेहतर चीज होना गाइस, है ना। समझने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आपको अपने भविष्य में करना क्या है उसका एक मार्ग मिल जाना। जैसे मार्ग 10 है ना, लेकिन उनमें से एक अच्छे का चयन करना और उसमें सपोर्ट मिल जाना,
और उसमें खुद की कदर होना, महत्व करना खुद का, ये बहुत बेस्ट बात है। अभी तो बहुत बदलाव आ रहे हैं आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में, सच में अच्छे वाले, अच्छे वाले। गुस्सा नहीं रहेगा, सबसे अच्छी बात यह है, शांत रहोगे। गाइडेंस पल पल पर मिलेगी गाइस। इन 15 दिनों में देखना आपको एंजल्स का सपोर्ट बहुत मिलेगा। आपको एंजल्स नंबर है, फेदर्स है, कुछ अच्छे अनुभव है, ये बहुत होंगे गाइस। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे बच्चे भी होते हैं ना, या हम भी, मतलब बादलों में कोई ना कोई आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। जो हम महसूस करते हैं ना, वो हमें दिखती है। ये आपके साथ भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 15 दिनों में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस आपको होंगे, देखना कुछ अच्छे साइन आपको मिलेंगे, देख लेना गाइस। तो जो भी साइन मिलते हैं, अगर लगता है वो समझ में नहीं आ रहा है ना, उनको सर्च करना, उनके बारे में डिटेल्स लेने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस दे जाएगा, है ना, कि आपको रास्ता क्या चुनना है, करना क्या है। ठीक है ना जी। और कोई प्रेयर तो है, वो पूरी होगी गाइस इन 15 दिनों में आपकी। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, देखो मैंने कहा ना, फ्यूचर के लिए आप भगदड़ कर रहे हो, अभी सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हो कि आप मुझे कुछ ना कुछ करना, अपनी लाइफ में बैठे नहीं रहना है। और ये कितनी अच्छी बात है ना। द गार्डन एंड द गेट, एक्शन लेना है जी। यहाँ पर होम की एनर्जी आई है, या तो मकान शिफ्ट करोगे आप 15 दिनों में, या कोई मकान का इनॉग्रेशन है आपके, है ना, इन 15 दिनों में। मतलब सेलिब्रेशन तो है गाइस, सेलिब्रेशन तो है। और एक छोटा सा कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, देखना कुछ चेंजेस आपको इन 15 दिनों में देखने को मिलेगा गाइस। और आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे, देखना। या तो हो सकता है, जैसा मैंने कहा ना, कि कोई एक्शन ले रहे हो आप, या आपने कहता है ना कि अपने जोन से बाहर जाकर कोई काम करोगे आप, जहां आपको कहीं ना कहीं अभी डर है, एक कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन होने के बाद में भी एक साहस रखोगे और खुद को मोटिवेट करोगे कि हो जाएगा, हो जाएगा, और वो काम करोगे आप, और वो काम बनेगा आपका। आपकी बुद्धि आपका साथ देगी, आपका समय, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, देखना। हम्म, सही है गाइस, सही चल रहे हो, सही रास्ता आप पकड़ रखा है आपने। एंजल ऑफ लव, बहुत एंजल का प्यार और ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगी, सपोर्ट देखने को मिलेगा। जहाँ कहीं भी मन में सवाल उठेगा ना, क्वेश्चन मार्क उठेगा ना, कि ये क्यों, या इसका इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो वहाँ आपको आंसर मिलेगा। कह रही हो ना कि कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल जैसे महसूस होना कि कोई साथ में है और मुझे, मेरा हाथ पकड़ कर चले, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ वैसा नजर समझ में आएगा आपको, है ना। मतलब आपके काम बनवाने में किसी की हेल्प आपको स्पष्ट महसूस होगी गाइस, ये तो है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, देखो ये कार्ड, ये यही कहते हैं कि मालिक की जो ब्लेसिंग मिल रही होती है ना, उसको महसूस करना, उसको समझना, वो ट्रस्ट आना कि भाई कोई मेरे साथ है जो मुझे हर पल सपोर्ट करते हैं, मेरे काम को बनवाते हैं। मुझे मेरे 2 हाथ नजर आते हैं, लेकिन मेरे साथ कई सारे हाथ हैं, है ना, जो मेरा साथ देते हैं। कह रही हूँ ना, इन 15 दिनों में कोई छोटा सा ही सही, लेकिन कोई या तो काम बनेगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, कोई बदलाव आपकी लाइफ में होगा जो अच्छे वे में होगा। हो सकता है कि कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम का अंत हो जाए, या कोई काम बन जाए आपका, या कोई विश पूरी हो जाए, या कोई सेलिब्रेशन आ जाए आपकी लाइफ में, या वो डील हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं है अब अभी आपको, या कोई ऐसी रिकवरी हो जाए, जैसा मैं कह रही हूँ ना कि कुछ अच्छा बदलाव की संभावना है इन 15 दिनों में। तो कुछ ऐसी रिकवरी हो जाए जिनकी संभावनाएं अभी आपको नहीं लग रही है, बट हो जाए, है ना। तो है तो सही, विशेष तो है आपके लिए इन 15 दिन, ये 15 दिन। पर्पल कलर पहनोगे ना तो आपके लिए बहुत सही रहेगा गाइस, है ना। मन शांत भी रहेगा, वैसे शांत रहेगा आपका, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि एक मन में खुशी रहना, बेचैनी नहीं रहना। बेचैनी आती है ना, तो बेचैनी रखनी नहीं है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, देखो एंजल ऑफ लव, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, प्यार, रेस्पेक्ट मिलेगी आपको।
ओके, आपको नंबर 444 ट्रिपल ट्रिपल फोर जो है ना, ये एनर्जी दिखना स्टार्ट हो गई है। ये एनर्जी क्यों दिख रही है कि जब कभी हमारी लाइफ में मालिक की स्ट्रैटेजी चलती है ना, मालिक का हस्तक्षेप हमारी लाइफ में चलता है ना, ये नंबर तब नज़र आते हैं। मैंने कई बार कहा है कि नंबर 44 नज़र आता है तब प्रॉब्लम वाला समय होता है, तब संघर्ष करने पड़ते हैं, तब मेहनतें देनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है, अपने जोन से बाहर आना पड़ता है। लेकिन नंबर 444 यानी ट्रिपल फोर की एनर्जी आ जाती है ना, तब ये समझ लेना चाहिए कि भाई अब मेरा संघर्ष थोड़ा कम हो चुका है, अब मुझे साथ मिलेगा, ठीक है, मेरे काम आसानी से बनेंगे। अब इस चीज़ की कहते हैं ना कि गारंटी मिल जाना लाइफ में, वो चीज़ है गाइस। देखो, कुछ ना कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पारिवारिक मसला है तो वो सुलझ जाएगा इन 15 दिन में, देख लेना आप। या अगर बार बार आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कला कलेश हो रहा है ना, तो इन 15 दिनों में आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर जी सकते हो, ठीक है। मैं तो सच कहूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई प्रॉब्लम भी होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। कला कलेश तो दूर की बात है। यहाँ पर कहते हैं ना कि माहौल का शांत होना, सुधार होना, लोगों को अपनी गलती का एहसास होना, फिर से सामंजस्य को बैठाना, रिश्तों में मधुरता आनी, वो चीज़ का लग रहा है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर को लेकर कहूँ तो मुझे वहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है गाइस। सपोर्ट लग रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है आपको या मिलेगा इन 15 दिनों में, क्योंकि स्ट्रेटेजी देखो मालिक के चल रहे हो। नंबर 444 नज़र आ ही गए हैं, ठीक है। नंबर 43 भी नज़र आ रहे होंगे आपको इन दिनों में। अब 43 का मतलब क्या है? पैसों की आवक आपकी लाइफ में और प्यार की आवक आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। मेडिटेशन किया करो, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अभी इन दिनों में आपके दिल में, है ना। क्यों, कैसे, कब, क्यों, मतलब ये परिस्थितियाँ क्यों बनी, कैसे बनी, किस लिए बनी, ठीक है, और कब ठीक होगी। तो इन सारे सवालों के जवाब देखना आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक आपके लिए गाइडेंस फिर से आई है कि इन 15 दिनों में हो सके तो थोड़ा ध्यान योगा करना, मेडिटेशन करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, पर्पल कलर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, पर्पल कलर को पहनना, ठीक है ना, ये बहुत सही रहेगा आपके लिए। और नंबर अगर 43 जैसा मैंने बताना, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बताना चाहते हैं कि आपको मालिक का अनकंडीशनल लव जो है ना, वो मिलने वाला है, ठीक है, या उसका एहसास आपको होगा। जैसे मैंने अभी बताई, ये तीसरी बार बता रही हूँ कि कुछ अलग एक्सपीरियंस इन 15 दिनों में बहुत अच्छे वाले आपको होंगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में होना गाइस, तब तो देख लेना कि आपको एक सुकून कितना अच्छा मिलता है, ठीक है। या फिर मतलब कुछ इतने बेस्ट साइन आपको मिलेंगे जिससे आपकी लाइफ कह सकते हैं कि आसान हो जाए। मतलब एक अच्छी गाइडेंस मालिक के द्वारा, एंजल्स के द्वारा आपको मिलेगी, ठीक है ना जी। और कुछ कार्ड्स देखें कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन। आने वाले 15 दिनों में आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को और गुड फॉर्चून को इनवाइट कर सकते हो। आपकी लाइफ में आप मैजिक को इनवाइट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने के बाद में थोड़ी देर के लिए ही आप मैनिफेस्ट करो गाइस, है ना। देखो, आपका मैनिफेस्ट किया हुआ फल रहा है। आपको क्या कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में मैजिक को इन्वाइट करो, या अच्छा बोलो, अफर्मेशन करो। ये जो कुछ भी करोगे ना गाइस, ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ खुशी आपको मिलेगी। ये एक तरीके से आपकी लाइफ में स्ट्रेटेजी चलाने वाली बात है। जो मालिक तो चला ही रहे, साथ में आप भी कोशिश करो तो जो काम आपका जितने समय में बनना था ना, उससे कम समय में बन जाए, है ना। तो ये भी चीज़ है। तो गुड फॉर्चून के लिए रेडी रहना कि लाइफ में अच्छा हो रहा है। आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नजर आएगी आने वाले 15 दिनों में। और कलर्स बहुत ज़्यादा, 3-4 कलर, जैसे रेनबो वाली ये है ना, ऐसे ऐसे कलर्स जो है ना, आपको बहुत नजर आएंगे। मेमोरीज, देखो पास्ट की बातों का मैंने कहा ना कि उसमें अटके हुए नहीं रहना। अगर उनसे जो सबक मिले हैं उनको अगर दिमाग में चलता है, या आपने जो साहस रखा वो अगर दिमाग में चलता है, तो बहुत अच्छी बात है। वरना पास्ट की मेमोरीज को भूल जाना बेहतर रहता है।
ठीक है ना। हो सकता है कि ना 15 दिनों में आप किसी को बहुत याद करोगे या उनकी कमी जो है ना ये आपको खलेगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि चिंता मत करो। देखो, अगर आपको लेकर किसी को कोई गलतफहमी हुई है तो वो गलतफहमी दूर होगी, उनको समझाया जाएगा डेस्टिनी के द्वारा। ठीक है, आप परेशान मत हो। आप बस अपनी और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने की कोशिश करो। वहां से जैसे ध्यान हटाओगे ना, आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिनों में किसी को अपनी गलती का एहसास भी होगा और कोई आपकी ओर आते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, यही स्ट्रेटेजी है मालिक की कि आप अपना ध्यान वहां से हटाओ। ठीक, एंजल ऑफ लव और ये आया ना वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो अपने आप कहता ना कि आपको आपके हार्ट की हीलिंग इस तरीके से करना कि मतलब जहां पर आपका दिल अटका हुआ है ना, उस इच्छा की पूर्ति कर देना। अगर कोई किसी इंसान में आपका दिल अटका हुआ है कि वो आपके पास आए, आपसे माफी मांगे, तो वो आकर माफी मांगेंगे गाइस। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना मैजिक करके उनको इनवाइट कर रही है अपनी लाइफ में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि उनको उनकी गलती का एहसास हो जाए। तो ये होगा। ठीक है ना जी। एनिमल बॉन्ड्स, इन आने वाले 15 दिनों में जितना हो सके ना तो एनिमल्स के साथ अच्छा बॉन्ड्स रखना। डॉगी को बिस्किट खिलाना, पशु पशु सॉरी ये पक्षियों के लिए जो है ये दाना वगैरह डालने की कोशिश करना। ठीक है ना, ये सही रहेगा आपके लिए। देखो, आपके लिए एक बात बताओ ना, ये मून की एनर्जी जो है ना बहुत प्रभावी है गाइस। कुछ कुछ अच्छा गाइस, कुछ अच्छा। जिस पर कहता है ना जो आपने लक्ष्य बना रखा है ना, शायद वो लक्ष्य के बहुत करीब आप पहुंच पाओगे। ऐसा मुझे लगता है कि बाज जो होता है ना, वो आपको इन दिनों में दिखता है। आप अगर छत पर बैठते हो या फिर कहीं भी बाहर जाते हो ना, तो बाज का दिखना या वीडियो में भी या पोस्ट में भी वो चीज आपको नजर आती है। ये क्या है कि जो एक लक्ष्य को आपने बांध रखा है, साध रखा है ना, उस लक्ष्य की आप आगे बढ़ रहे हो और उसी पर फोकस करके आगे बढ़ो। और इन 15 दिनों में आपको यही कहा जा रहा है कि भटकने की कोशिश मत करना। जो टारगेट आपने बना रखा है ना, उसी टारगेट पर अड़िग रहना। ठीक है, और फिर उसी के लिए प्रयास करना। देखो, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हो सकता है गाइस कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े निराश हो जाते हैं, है ना। तो वहां पर यही कहते हैं निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कोशिशें जारी रखो अपनी। ठीक है, सक्सेस मिलेगी, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। ठीक है, फेस योर फियर्स। इन 15 दिनों में आपकी बुद्धि, आपका साहस आपको बहुत साथ देगा गाइस। आप अपने डर को डराने वाले हो इन 15 दिनों में। सच कह रही हूँ, इस वजह से कह रही हूँ मेडिटेशन करो। आपका जो भी डर है ना, मन में भ्रम है ना, वो दूर हो जाएंगे। जो भी ऐसी पावर है फियर वाली, है ना, उसको रिलीज करो। बिल्कुल रिलीज करो कोई जरूरत नहीं है। किसी तरीके की नेगेटिविटी है ना, उस नेगेटिविटी को रिलीज करो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अटैचमेंट से ऐसे बंधे हुए हो कि उसकी वजह से ना आपके दिमाग में उलझने बहुत रहती है। सोच नहीं पाते आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में। तो यहाँ डेस्टिनी ने देखो पहले ही आंसर कर दिया है कि जिनको आपकी लाइफ में आना होगा ना, वो खुद आ जाएंगे। है ना, आपको बार बार प्रेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस हो सके तो मेडिटेशन करके आप बस मैनिफेस्ट कर लो या अफर्मेशन कर लो। अफर्मेशन का भी मैंने बताया हुआ है कि पानी की ग्लास में ऐसे अपनी प्रेयर करनी है, जैसे इच्छा करनी है जैसे कि वो पूरी हो चुकी है, फिर उस पानी को पी लेना है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, लेकिन बहुत काम करती है। और जो भी डर है ना, उसको दूर कर दो, दूर कर दो। ठीक है, अब सब कुछ अच्छा है लाइफ में। ठीक है ना जी। की ऑफ गुडनेस। हाँ हाँ, आपको वो चाबी मिल जाएगी जो आपकी लाइफ में अच्छा होता है। ठीक है, या फिर वो उस दरवाजे की चाबी मिल जाएगी आपको जो आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए। मैंने कहा ना, चाबियां भी दिखती होगी। स्ट्रेटेजी देखो मालिक की आपकी लाइफ के लिए। वेकेशन, इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आप फ्री रहना पसंद करोगे, थोड़ा रिलैक्स रहना पसंद करोगे। आराम आपको करना चाहिए। अगर वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो रहे हो या बहुत टाइम से काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो ना, तो इन दिनों में थोड़ा हो सके ना तो थोड़ा खुद को फ्री करना, थोड़ा रिलैक्स होना, घूमना फिरना, एंजॉय करने की कोशिश करना। ठीक है, और साथ में देखो, जैसा मैंने बताया ना, देखो ये मैसेज दूसरी तीसरी बार आया है
कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी बात को लेकर आपकी लाइफ में होगा, बहुत पॉजिटिव वे में होगा, बहुत सकारात्मक बदलाव में होगा। ठीक है, चेंजेस कुछ अच्छे जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी, एक शांति मिलेगी गाइस आपको इन 15 दिनों में। किसी काम को लेकर कहता है ना संतुष्टि का मिलना, सेटिस्फेक्शन का मिलना। ठीक है, एक वो खुशी मिल जाना, एक वो हल्कापन महसूस होना कि अब सब कुछ ठीक है, या कुछ सब कुछ ठीक हो जाना। ठीक है, मतलब एक उम्मीद की किरण नजर आ जाना, है ना। तो वो चीज इन 15 दिनों में, मुझे तो यहाँ तक लग रहा है गाइस कि 15 दिनों में कोई प्रॉब्लम का अंत भी हो जाएगा, देख लेना। ग्रेटिट्यूड, ये देखो, अब कोई प्रॉब्लम खत्म होगी तभी ग्रेटिट्यूड दोगे ना, कोई काम बनेगा तभी ग्रेटिट्यूड दोगे आप, है ना। ये देखो, गुड फॉर्चून का कार्ड पहले ही आ गया गाइस। और यहाँ पर क्या आया कि की भी आपको मिल चुकी है, चाबी भी आपको मिल चुकी है कि आपकी समस्या का समाधान कैसे हो या आपका कोई काम कैसे बने, और हेल्प भी मिल रही है और डिवाइन की ब्लेसिंग भी मिल रही है। फिर तो काम बनना ही है गाइस, फिर तो इच्छा की पूर्ति होनी है, मैनिफेस्ट होना ही है ना जी। मोर पंख देखो, हो सकता है कि आपके पास होंगे। ये हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं, ये आपके आने वाली खुशियों के बारे में बताते हैं। और अगर आपके घर में फिश है या मछली को दाना देना अगर आपको पसंद है ना, तो वो दो गाइस, उससे आपके संघर्ष थोड़े कम हो जाएंगे। और अगर लगता है मैम संघर्ष फिर भी चलते हैं, मछली को दाना देते तब भी होता है, तो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, अपने जूते जो होते हैं ना उनको साफ सुथरा रखा करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको बेवजह की भगदड़ जो है ना अपनी लाइफ में कभी नहीं सहनी पड़ेगी गाइस। आपके काम जो है ना वो बनने में इतना समय नहीं लगाएंगे या डिले नहीं होंगे, है ना। जैसे मैंने कहा ना, कोई डील के बारे में भी मुझे ऐसा लग रहा है जो बार बार अटक रही है, वहां पर हेल्प नहीं मिल रही, वहां पर सोर्सेस नहीं मिल रहे, गाइडेंस नहीं मिल रही, कैसे कुछ किया जाए। तो देखो, एक बार ये तरीके अपना कर देखो, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये काम करती है ना जी। टेक अ लीप ऑफ फेथ, बिल्कुल यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाओ कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, और सब कुछ मुमकिन हो भी जाएगा, देखना। ठीक है, क्योंकि साहसी हो गाइस आप, सच कह रही हो, सच कह रही हो, साहसी हो आप। बस समय ने और कुछ लोगों की वजह से आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। बाकी सच कहूँ ना तो अपने बचपन को देखो कि उस टाइम आप में कितना जज्बा था कि अपनी उम्र से ज्यादा कुछ कर लेने का जज्बा, है ना। था या नहीं था? अगर था तो फिर अब क्यों डर है? नहीं होना चाहिए ना। अभी भी आपको डेस्टिनी यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, निश्चिंत रहना, चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है ना जी। अब इन आने वाले 15 दिन के लिए आपके लिए कुछ एंजल्स गाइडेंस भी ले लें। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, देखो दूसरी बार कार्ड आया है। इन 15 दिनों में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लगाकर 4 बजे के, 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद खुलती है ना। इन दिनों में स्पेशली होता होगा, ये 15 दिनों में होगा गाइस, कि 3 से 5 बजे के टाइम मॉर्निंग में आपकी जो है नींद खुलेगी। तब उस टाइम आपको क्या करना है, क्या करो गाइस, 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही। ठीक है, अगर मेडिटेशन नहीं होता तो जिनको भी आप मानते हो ना उनका स्मरण किया करो, उनका ध्यान किया करो, यह आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं ना अभी इन दिनों में, उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा किसी न किसी जरिए से। ठीक है, कोई ना कोई जरिया बन जाएगा। ठीक है ना, और आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। टेक एक्शन। इन दिनों में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपके दिमाग में, आपकी क्रिएटिविटी से कोई भी आइडिया आता है, कोई भी गाइडेंस मिलती है, उस पर एक्शन ले सकते हो आप। ये बिल्कुल सकारात्मक रहेगा, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। जो भी नकारात्मकता है, दुविधाएं हैं, वो सब नकारात्मकता और दुविधाएं हट जाएगी। ठीक है ना। ये कहता है ना रास्ता साफ हो जाना। इन 15 दिनों में आपको जितना सकारात्मक रहोगे ना गाइस, उतना सकारात्मक रहना सही रहेगा आपका। एक प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छी महसूस होगी गाइस इन दिनों में। देखना इन 15 दिनों में थोड़ा डर आपको कम रहेगा, देखना। अगर आपको खुद को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर या किसी की हेल्थ को लेकर डर रहता ना, नहीं रहेगा। और आप पॉजिटिव भी रहोगे, और पॉजिटिव रहना भी है। ठीक है ना। नॉट द राइट टाइम, देखो
किसी चीज़ का डर है ना, या कोई विश है, या कोई, जैसा मैंने कहा ना, कोई काम है जो बन नहीं रहा है और आपको लग रहा है कि अभी नहीं बन रहा है तो पता नहीं फ्यूचर में कभी बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव रहो, अभी नहीं बन रहा है या डिले हो रहा है या कोई डील जो है वो डिले हो रही है ना, नॉट द राइट टाइम, लेकिन इन 15 दिनों में बन जाएगा। ठीक है ना, अभी उसका समय ही नहीं है, लेकिन आने वाले 15 दिन में वो बन जाएगा। उस डर से बाहर आ जाओ। ठीक है ना। फॉरगिवनेस, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, इन 15 दिनों में एक प्रेयर करके कि जिसने भी मेरा दिल दुखाया, मुझे उनसे ना तो दुश्मनी है ना मित्रता है, मैं उनको माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। ये किस वजह से? हमारा रास्ता आसान हो जाए, हमारी लाइफ आसान हो जाए, ये सिर्फ उस वजह से। ठीक है ना। ये नहीं सोचना उनको कर्मा मिला नहीं मिला, उनको जो कर्मा मिलना होगा वो मालिक जाने, वो जाने। ठीक है ना। हमें उनको माफ़ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ताकि हमारी खुशियों के दरवाजे खुल सके, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ सके और हम हमारा दिल, दिमाग और आत्मा लगाकर अपना काम कर पाए, अपने जीवन को जी पाए। ठीक है ना जी। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे ना, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और जो एक्सपीरियंस आपको होते हैं, जो मैंने कहा ना आपको अनुभव होंगे, उन पर बिलीव रखना गाइस, वो आपके भ्रम नहीं होंगे। ठीक है ना। ये बिल्कुल, जो लोग स्पिरिचुअल है ना, वो इस बात को समझ सकते हैं कि मैं उनको क्या कहना चाहती हूँ। वेट, अगर किसी बात का वेट करना पड़ रहा है ना, अभी निश्चिंत रहो, जो भी काम है, ठीक है, वो काम बन जाएगा आपका, आपका वेट खाली नहीं जाएगा। उसके लिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। ठीक है ना। या जो भी खुशी है उसमें डिले हो रहा है, सकारात्मक रहो, वो खुशी आपको मिलेगी। ठीक है। यस, बस अब तो खुश। जो भी मन में सवाल थे कि क्या ये होगा, काम नहीं होगा, मेरी इच्छा पूरी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मेरी हेल्थ ठीक होगी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है। तो बिल्कुल दुखी नहीं होना, आपका जो भी लक्ष्य टारगेट है वो बिल्कुल कर पाओगे, पा पाओगे आप। और इन 15 दिनों में देखना आप उसी की तरफ आगे बढ़ोगे, आपका मार्गदर्शन ही आपको वही मिलेगा, गाइडेंस ही आपको वही मिलेगी, सपोर्ट ही वैसा ही मिलेगा आपको। ठीक है। और आपका दिमाग भी वैसे ही काम करेगा। ठीक। और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी बनी हुई है, जो बिगड़ी हुई है, इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सारी इम्प्रूव होगी, सारी ठीक रिकवरी होगी उसमें। ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, मालिक पर ट्रस्ट रखना है। ठीक है। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे सवालों के जवाब हमें मिल जाए, हमें साहस आए, हमारी खुशियां हमें मिले, हमारी सिचुएशन जो भी है उस सिचुएशन में सुधार आए, रिकवरी हो, हम सकारात्मक रह पाए, हमारे जो भी डर है वो डर दूर हो जाए, हमारी लाइफ में मैजिक हो, मिरेकल हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंतकाल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।